यहाँ पर हम अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अनुक्रमानुपाती। इसमें अनुत्क्रम और अनुत्क्रम और अनुपाती मतलब दो शब्द जुड़ा हुआ है। एक है अनुत्क्रम और दूसरा अनुपात। अनुपात को हम समझते हैं कि एक का दूसरे के साथ किस प्रकार का संबंध है। एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ता है या एक के बढ़ने से दूसरा घटता है या दोनों के निश्चित अनुपात में बढ़ता है। जैसे हम अनुत्क्रमानुपाती के उदाहरण देख सकते हैं। किसी बिस्कुट के पैकेट का एक पैकेट का मूल्य 5 रुपये है। यदि पैकेट को बढ़ाया जाए तो मूल्य भी बढ़ेगा। यदि हम 2 पैकेट बोलेंगे तो 10 रुपये हो जाएगा, 4 पैकेट बोलेंगे तो 20 रुपये हो जाएगा। इस प्रकार से अनुत्क्रमानुपाती में सीधा संबंध होता है। एक का अनुपात जिस तरीके से बढ़ता है उसी अनुपात से दूसरा भी बढ़ता है। अर्थात यदि 5 रुपये में एक बिस्कुट का पैकेट आया तो 10 रुपये में इसका डबल 10 हो गया तो इसका भी डबल हो जाएगा 2। उसी प्रकार 15 रुपये 3 गुना हो गया तो आ जाएगा 3। एक निश्चित अनुपात होता है। निश्चित अनुपात में एक के बढ़ने पर दूसरा भी बढ़ता है। इसी तरीके से और भी कई चीज़ें हो सकता है। पानी ज़्यादा गिरेगा तो गड्ढों पर तालाबों में जल का स्तर ज़्यादा होगा। पानी जिस साल कम गिरेगा जल का स्तर नीचे चला जाएगा। किसी बोरे में धान है तो उसका वजन जितना है, यदि बोरे के धान को डबल किया जाए तो उसका वजन डबल हो जाएगा। उस बोरे के धान को आधा किया जाए तो उसका वजन भी आधा हो जाएगा। इस प्रकार के इसमें दोनों में एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ता है, एक के घटने से दूसरा भी घटता है। तो इस प्रकार के जो संबंध होते हैं उसको अनुक्रमानुपाती कहते हैं। अब हम दूसरा जो व्युत्क्रमानुपाती हैं वो होता है व्युत्क्रम और अनुपात, दो शब्दों से बना है। इसमें भी अनुपात है लेकिन व्युत्क्रम है मतलब उल्टा है। एक के बढ़ने पर दूसरा घटना चाहिए, एक के घटने पर दूसरा बढ़ना चाहिए। जैसे एक उदाहरण देखते हैं। कोई आदमी किसी स्पीड से, मान लो 15 किलोमीटर के स्पीड से, प्रति घंटा के स्पीड से वो स्कूल जाता है 20 मिनट में। तो यदि वो 15 मिनट में पहुंचना है अर्थात समय कम हो रहा है तो उसका जो स्पीड है वो बढ़ना चाहिए। तो 15 से वो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि उसको कम समय में पहुंचना है। इस प्रकार ये दोनों में उल्टा संबंध होते हैं। इसके अलावा और कई अच्छे उदाहरण हैं। उसी तरीके से किसी काम को 2 आदमी जो है 10 दिन में कर सकता है तो उसी काम को 4 व्यक्ति कितने दिन में करेगा? तो ये जो 2 है ये 4 है, 2 व्यक्ति 2 है और 10 है, 2 व्यक्ति 10 दिन में करता है तो व्यक्ति बढ़ गया 4 हो गया तो दिनों का संख्या उल्टा हो जाएगा मतलब 10 से के आधा हो जाएगा क्योंकि इस 2 का डबल 4 हुआ तो 10 का आधा हो जाएगा 5। अर्थात 2 व्यक्ति 10 दिन में करेगा उसको 4 व्यक्ति 5 दिन में कर लेगा। इस प्रकार व्युत्क्रमानुपाती में जो अनुत्क्रमानुपाती का जो सीधा संबंध है इसमें उसका उल्टा संबंध होता है। एक के बढ़ने पर दूसरा घटता है और दूसरे के एक के घटने पर दूसरा बढ़ता है। अर्थात विपरीत संबंध होता है दोनों में। इसमें सीधा संबंध होता है, एक बढ़ा तो दूसरा बढ़ेगा, एक घटा तो दूसरा। इसमें विपरीत संबंध, एक घटा दूसरा बढ़ेगा, एक बढ़ा दूसरा घटेगा। सबसे पहले हम अनुत्क्रमानुपाती के उदाहरणों को या सवालों को किस प्रकार हल करेंगे इसको पहले देखते हैं। हमारे पास एक प्रश्न है कि यदि 3 किलो गेहूं का मूल्य है 36 रुपये, हमको 3 किलो गेहूं के मूल्य का दाम पता है 36 रुपये है। अब यदि पूछा जाए कि 18 किलो गेहूं का दाम कितना होगा,
18 किलो गेहूं का दाम कितना होगा। तो इसका हल हम कैसे करेंगे। इसको हल करने का सामान्य तरीका है, हमको पता है एक सारणी बना लेंगे, गेहूं की मात्रा बटे गेहूं का मूल्य, इस तरीके से। अब बटे के रूप में लिखेंगे, गेहूं का मात्रा है पहले में 3 किलोग्राम, उसका मूल्य है 36। अब बराबर होना चाहिए क्योंकि ये अनुत्क्रमानुपाती है, इसलिए उसका अनुपात, जितना अनुपात इसका है उसका उतना ही हम चाहे रेट बढ़ाए चाहे कम करें, आने वाले जो संख्या है उसका अनुपात भी बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्योंकि हमको केवल वजन पता है, एक 18 है, परंतु उसका कितना मूल्य होना चाहिए ये हमको पता नहीं है। तो ऐसे स्थिति में जो राशि हमको पता नहीं है उसको 1 से लिख देते हैं। अब इसको हम हल करेंगे। तो इसको हल करते समय हमेशा इसका अंश, पहले संख्या का अंश और दूसरे का हर दोनों गुणा होता है, और दूसरे का पहले का हर और दूसरे का अंश ये दोनों गुणा होता है। तो यहाँ आ जाएगा 3 गुणित 1 बराबर हो जाएगा 36 गुणित 18। अब ये 3 1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इसको हल करेंगे, 8 छक्के 48, 48 का 8 बचा 4, 8 तिया 24, 24 4 28, ये हो गया। अब 1 से तो 36 ही आएगा, 8 आया, 8 6 14 आया, 14 का 4, हाथ में 1, 3 और 3 6, ये आया 648। अब 648 आया है 3 एक्स के लिए, अर्थात 3 एक्स बराबर 648। अब हमको ज्ञात करना है एक्स का मान, क्योंकि इसका मान ज्ञात करना है, इसलिए जब 3 बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो यहाँ गुणा था तो यहाँ पर हो जाएगा भाग। अब हम 3 से इसको भाग देते हैं, 648 भागित 3, 3 दूनी 6, कट हो गया, 4 उतारेंगे, 3 एकम 3, 1 बच गया, 8 को उतारेंगे, 3 छक्के 18, ये कट गया, आ गया 216 रुपया। इस प्रकार एक्स का मान निकल गया 216, ये 216 ही इसका उत्तर होगा। लेकिन इस प्रकार के सवाल को हल करते समय हमको आसान विधि का उपयोग करना चाहिए। जैसे यहाँ तक हम पहुँच गए थे, 3 गुणित एक्स बराबर 36 गुणित 18, तो यहाँ पर हमको एक्स का मान डायरेक्ट प्राप्त कर लेना चाहिए था, अर्थात एक्स बराबर 36 गुणित 18 बटे 3 और एक्स के बीच में गुणा था तो 3 उधर जाएगा तो बटे के रूप में, इस प्रकार, ताकि जो अलग है अभी गुणा के रूप में उसको पहले से कटा दे। 3 एकम 3 और 3 छक्के 18। अब हम उसको सिर्फ हमको हल करना पड़ता 36 गुणित 6, 6 छक्के 36 का 6, हाथ में 3, 6 तिया 18 और 3 21, ये आसानी से 216 उत्तर मिल जाता, जो बाद में भी हमको प्राप्त हुआ। इस प्रकार हमको कटाना है तो पहले जो गुणा के रूप में है उसको हल करने से पहले ही कटा लेना उचित होता है। हमारे पास एक और सवाल है, एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर चलता है, 2 घंटा है अर्थात 2 आवर इसमें चलेगा ये 120 किलोमीटर, 2 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब हमसे प्रश्न पूछा है कि उसी चाल से वो 5 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, अर्थात हमको 5 घंटा पता है परंतु कितना दूरी तय करेगा ये हमको पता नहीं है। तो जो चीज़ हमको पता नहीं है उसको हम लिख देते हैं x। अब हम उसी सूत्र से पुनः हल करेंगे। 2 घंटे हैं, इसको हम मान लेते हैं 2 घंटे को x1, इसको मानते हैं y1, इसको मान लेते हैं हम x2, और x जो माने थे, x का जो खाली जगह है उसको मान लेते हैं y2। तो इस स्थिति में हमको y2 का मान ज्ञात करना है, और इसको सूत्र के रूप में पहले जैसे हमने लिखा था वैसे लिखेंगे, x1 बटे y1 बराबर होना चाहिए
x2 बटे y2, अर्थात हमको इसका मान निकालना है y का। तो यहाँ पर जितना भी मान दिया गया है उसको पहले रख लेते हैं। x1 का मान दिया गया है 2 घंटा तो 2 लिख देते हैं, बटे y1 का मान दिया है 120 तो 120 लिख देते हैं, बराबर होना चाहिए। x2 का मान दिया है 5 घंटा तो 5 लिख देते हैं, बटे अब y2 का मान नहीं दिया है इसलिए y2 को हम y2 ही लिख देंगे। अब यहाँ पर y2 का मान हमको ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि हल कहते हैं तो पहले का अंश दूसरे के हर के साथ गुना होगा, पहले का हर दूसरे के अंश के साथ गुना होगा, तो 2 गुणित y पे घात 2 बराबर होगा 120 गुणित 5। अब जैसे कि हमने पहले भी बात किया था कि इसको गुणा करने से पहले इसको बराबर के दूसरे साइड ले जाके भाग कर लेते हैं। तो y पे घात 2 बराबर आएगा 120 गुणित 5 बटे 2। यहाँ गुणा है तो यहाँ पर भाग के रूप में बराबर के दूसरे साइड में रहेगा। अब 2 एकम 2, 2 छक्के 12, शून्य को लगा दिए 60 आ गया। अब y पे घात 2 बराबर आ गया 60 गुणित 5। अब इसको हम हल कर लेंगे, 5 शून्य में शून्य आएगा, 5 छक्के 30, उत्तर आ गया y पे घात 2 बराबर 300। अर्थात अगर रेलगाड़ी 2 घंटा में 120 किलोमीटर चलेगा तो 5 घंटा में 300 किलोमीटर चलेगा। ये हो गया इसका उत्तर। उसी प्रकार के और भी सवाल हैं। एक सवाल यहाँ पर और है, यदि 4 घंटे काम करने पर 32 रुपए की मजदूरी मिलता है, 4 घंटे में मिलेगा हमको 32 रुपए, तो सवाल पूछा जाता है कि 7 घंटे काम करने पर कितना मजदूरी मिलेगा, 7 घंटा में मजदूरी कितना मिलेगा, क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं। अब हमको मजदूरी ज्ञात करना है जो 7 घंटे में काम करके हमको मिलना चाहिए। तो फिर वही सूत्र है, x1 और y1 बराबर होना चाहिए x2 और y2। अब हमको पता है x1 का मान है 4 बटे y1 का मान है 32 बराबर होना चाहिए x2 का मान है 7 बटे, और ये जो y2 होना चाहिए क्वेश्चन मार्क है तो उसको हम x लिख देते हैं। अब x का मान हमको यहाँ पर निकालना है। तो हम जानते हैं 4 जो अंश है वो यहाँ हर से गुना होगा, 4 गुणित x बराबर इसका हर इसके अंश से गुना होगा 32 गुणित 7। अब हम उसी तरीके से फिर x का मान ज्ञात करने के लिए 4 को बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे तो बटे के रूप में हो जाएगा 4। अब 4 को पहले कटा देते हैं, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 8 बार में कट गया तो x का मान अब निकालेंगे। 8 गुणित 7 हुआ तो x बराबर हो जाएगा 8 सत्ते 56। इसका मतलब ये है कि 7 घंटे में 56 रुपए की मजदूरी मिलेगा। 4 घंटे काम किया तो 32 रुपये मिला, तो 7 घंटे काम करेगा तो उसको 56 रुपये का मजदूरी प्राप्त होगा। एक और उदाहरण हम देखते हैं, यदि 6 जो पत्ता है कागज की पत्ते 6 पत्ते, उसका वजन है 45 ग्राम, 45 जी लिख देते हैं, मतलब 45 ग्राम है। अब हमसे प्रश्न पूछता है हमको पत्तों की संख्या पता नहीं है परंतु उसका वजन हमको पता है। उसका वजन है 1/2 अर्थात 1.5 किलो है, ये ग्राम में नहीं है बल्कि किलो है। तो वो कितने जो 1.5 किलो पत्ते हैं वो कितना संख्या में होना चाहिए पत्ता, 6 पत्ता है संख्या तो 45 ग्राम हुआ, तो 1.5 किलो है नापने में वो पत्ते का जो बंडल होगा तो वो बंडल में कितना पत्ता होना चाहिए। तो इसको हम कैसे हल करेंगे। तो इस प्रकार के जो सवाल होते हैं उसको उसके इकाई जो होते हैं उसको पहले बराबर करना पड़ता है, क्योंकि ये ग्राम में है और ये किलोग्राम में है। ऐसी स्थिति में हमको दोनों को ग्राम में पहले बदलना होगा। इसी तरीके से और भी सवाल हो सकते हैं जो
मीटर और सेंटीमीटर में हो सकते हैं, या लीटर मिलीलीटर में हो सकते हैं। उसको दोनों को पहले उसके इकाई को बराबर करेंगे, उसके बाद ही हम हल करेंगे। तो ऐसी स्थिति में 6 पत्ते जो है अगर 45 ग्राम है तो कितने पत्ते होगा जो इतने किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो आ जाएगा 1 किलोग्राम का 1000 ग्राम होता है, तो 1.5 किलोग्राम का आ जाएगा 1500 ग्राम। अब हमको केवल एक चीज़ की जानकारी नहीं है, पत्तों की संख्या का। अब हम उसको सेम उसी विधि से पुनः हल करेंगे। x1 बटे y1 बराबर होना चाहिए x2 बटे y2। अब मान को रख देंगे। x1 है 6 बटे y है 45 बराबर होना चाहिए। ये हमको x2 पता नहीं है, तो x2 को हम 100 मान लेते हैं और बटे लिख देते हैं y2 को 1500। अब हमको 100 का मान यहाँ निकालना है। अब हम तिर्या गुना करेंगे उसको, 6 गुणित 1500 बराबर 45 गुणित 100, 45 100 हो जाएगा सीधा सीधा। अब 100 का मान निकालना है तो 45 के बीच में गुणा छुपा है, तो 45 को बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे तो 100 का मान हमको पता चलेगा, यहाँ आके वो भाग हो जाएगा, बटे हो जाएगा। बटा और भाग एक ही होता है, 45। अब इसको हम कटा के देखते हैं। 15 एकम 15, 15 तिया 45, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये 2 बच गया और ये 1 और 2 शून्य तो 100 बच गया। मतलब 2 गुणित 100 बराबर हो जाएगा x, या 100 को 2 से गुना करेंगे तो 200 आएगा, अर्थात x बराबर आ जाएगा 200। इस तरीके से हमको आसानी से ये उत्तर प्राप्त हो गया। अब ये 200 है क्या? 200 क्वेश्चन मार्क की जगह में आएगा, अर्थात पत्ते की संख्या जो 1.5 किलो है या 1500 ग्राम है पत्ते का बंडल, उस पत्ते के बंडल को हम पत्ते की संख्या की गिनेंगे तो वो 200 पत्ता निकलेगा। तो 6 पत्ते का वजन 45 ग्राम है, तो 200 पत्ते का वजन 1500 ग्राम या 1.5 किलो होगा। अब हम पढ़ते हैं उल्टा व्युत्क्रम अनुपात, मतलब उल्टा अनुपात। एक बढ़ा दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ा पहला घटेगा। अब इस क्या होता है इसके बारे में हमने समझ लिया है, सीधे उदाहरण से हम चलते हैं।